जोगिंदरनगर से 40 किलोमीटर दूर और मंडी से लगभग 60 किलोमीटर 1920 में बनाया गया था बरोट, जिसे डेवलप किया गया था शैनन हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आज हम भी निकले थे उसी विलेज की तरफ, जो अब एक छोटा सा विलेज नहीं बल्कि एक फुल्ली ग्रोन टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, क्योंकि हमें जाना था वहां से होते हुए राजकुंदा वैली। खूबसूरत पाइन ट्री से भरा हुआ ये रूट आपको हिमाचल की रॉ ब्यूटी का एहसास करवाएगा। कहा जाता है कि बरोट वैली की ये ट्रेल कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली को एक समय पर जोड़ने का काम करती थी। मंडी से कुल्लू वैली जुड़ने के बाद इस रूट की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई। बरोट वैली के डैम के पास ही है एक छोटी सी पर सुंदर मार्केट, जहां है ये डैम जो एसोसिएटेड है विद शैनन पावर हाउस। शैनन पावर हाउस जो कि है फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इन मेगावाट कैपेसिटी, जिसे ब्रिटिश इंजीनियर कॉलोनी और जोगिंदरनगर के उस समय के रूलर राजा करण सेन ने बनवाया था। डैम की थोड़ी सी दूरी पर छोटे छोटे शॉप्स हैं, जहाँ पे आप यहाँ की कल्चरल ड्रेसेस ट्राई कर सकते हैं। और यहीं पे है एक छोटी सी शॉप जहाँ मिलेंगे आपको खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सिड्डू। सकते हैं गेहूं के आटे का सिड्डू बनता है और इसमें स्टफिंग होती है अखरोट की। तो बताती हूँ कैसे बनाते हैं। अखरोट डाले होते हैं, थोड़ी सी मूंगफली और लहसुन प्याज मिर्च वगैरह सभी टेस्ट के लिए। सिड्डू को ऐसे बनाया जाता है, पूरे में लगाया जाता है इसको फोल्ड किया जाता है इसको और वहाँ से बंद किया जाता है ऐसे करके। और इसकी थोड़ा सा शेप निकालना पड़ती है सिड्डू में, ताकि सिड्डू देखने में भी एकदम मस्त लगे और खाने में तो बहुत ही प्यारा होता है। इसको थोड़ा सा गोल करना पड़ता है ऐसे ऐसे करके सिड्डू बन गया। आप सब लोग आ जाइए सिड्डू खाने, आपने भी खा के जाना सिड्डू।
यहाँ होती है काफ़ी ज़्यादा पोटैटो फार्मिंग और यहाँ पास ही डैम होने की वजह से ट्राउट फिश फार्मिंग भी की जाती है। भरोट में काफ़ी हिडन प्लेसेस हैं जहाँ आप आराम से घूम सकते हैं और आसपास काफ़ी सुंदर विलेजेस भी हैं। तो हम भी डैम से निकलने के बाद ऐसे ही एक विलेज की तरफ गए जिसका नाम था लपास विलेज। लपास विलेज वैली के बीच में बसा हुआ एक काफ़ी खूबसूरत विलेज है जिस विलेज के नीचे से जाती है एक छोटी सी ट्रेल जहां एक आंटी के साथ साथ उन्हें फॉलो करते हुए हम पहुंचे एक बहुत ही सुंदर जगह जो थी ये। अब हम आ चुके हैं बरोट वैली के एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ जिसका नाम है लपास वाटरफॉल। ये लपास गांव है एक यहाँ पे ऊपर पड़ता है, उसी के साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। काफ़ी ज़्यादा वाटर का प्रेशर है यहाँ पे और पानी आप देख सकते हो सीधा हमारी तरफ सारा पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और पता नहीं कैमरा ये कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन जब वहाँ पे सनराइज हिट कर रही है तो वहाँ पे एक रेनबो फॉर्म हो रहा है बीच में। अगर कैप्चर हो पाया तो हम आपको वो दिखाएंगे। और यहाँ से आने के लिए एक आपको छोटी सी ट्रेल फॉलो करनी पड़ती है, नीचे तक आना पड़ता है। पीछे शॉप्स हैं थोड़ी सी जहाँ पे आप खा पी सकते हैं, जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है। तो यही है लपास वाटरफॉल। इस ट्रेल का रास्ता भरा हुआ है यहाँ के लोकल लोगों के फार्म से, जो फार्म हर वक्त अलग अलग क्रॉप से भरे रहते हैं। जब इन क्रॉप से भरे हुए फार्म्स में सनराइज हिट करती है तो वो इस वैली को और भी ब्यूटीफुल बना देती है। इसी वाटरफॉल के पास बैठकर हमने थोड़ी देर यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय किया और ऊपर चढ़कर इस वाटरफॉल का ओरिजिन पॉइंट भी देखा। वापस लपास गांव में आने के बाद जब हम बरोट की तरफ निकलने वाले थे, पहाड़ी के ऊपर हमें दिखा एक और छोटा सा गांव। लोकल्स ने बताया कि ये काफ़ी आइसोलेटेड विलेज है जो यहाँ टॉप पे है। तो हमने भी बाइक उठाई और हम निकल गए उस विलेज की तरफ। ये विलेज लपास से भी काफ़ी हाइट पे है और यहाँ जाने का रास्ता बहुत ख़राब और सारा मिट्टी से भरा हुआ है, जो रास्ता एक छोटे से जंगल से होते हुए जाता है। इस विलेज में ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोग रहते हैं क्योंकि
यहाँ की सारी यंग पॉपुलेशन बाहर शहरों में पढ़ने या काम करने जा चुके हैं और ये लोग भी सारा दिन अपने दूर दराज के खेतों में रहते हैं और शाम के समय ही गांव में वापस आते हैं। इसलिए दोपहर में आपको ये सारा का सारा गांव खाली मिलेगा। ला पास से लगभग 6 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम रूलिंग है और यहाँ पे यही एक छोटी सी सड़क जा रही है ऊपर तक गांव तक। पीछे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि यहाँ पर किसी भी तरह के नशीले पदार्थ, बीड़ी सिगरेट या फिर चमड़ा लेके ऊपर आप गांव में नहीं घुस सकते। और ये भी लिखा है कि ज़्यादा बाहर के लोग यहाँ पे अलाउड भी नहीं है। हम वैसे पूछ के आए हैं, तो अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो गांव वालों को पूछ के ऊपर चढ़ना। बाकी घर तो सारे यहाँ पे पुराने ही हैं। भी दिखाते हैं आपको गाँव कैसा है। ब्यूटीफुल विलेज जहाँ पर सारे के सारे घर लकड़ियों से बने हुए थे और टॉप पे था ये सुंदर सा गाँव जहाँ से आंखों के नीचे दिखती थी पूरी की पूरी वैली और दिखता था बहुत ही सुंदर सनसेट। इस जगह पे आपको आकर फील होगा आज भी विलेज में एक स्लो और ऑथेंटिक लाइफ कैसे जी जाती है। मन तो काफी था यहाँ रुकने का, पर यहाँ स्टे करने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं था, तो हम उसी रात वापस बरोट की तरफ आ गए क्योंकि अगली खूबसूरत सुबह के साथ हमें जाना था राजगुंदा वैली, जहाँ हमने जाकर वहाँ के लोकल गांव को एक्सप्लोर किया और अगले दिन एक ट्रैक भी कंप्लीट किया जो हम आपको दिखाएंगे इन पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।